अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोते हुए चौंकना, डर जाना, बुरे ख्वाब आता हो इसके लिए दुआ है, दिल में घबराहट हो इसके लिए दुआ है। तो ये बहुत पावरफुल वजीफ़ा और अमल है जो आगे वीडियो में मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। बड़े हो या बच्चे हो, किसी को भी अगर दिल की घबराहट हो या सोते हुए चौंक रहा हो, डर जा रहा हो, बुरे ख्वाब आते हों, इसके लिए बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है ये और अमल है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोते हुए एकदम डर जाते हैं, हमारी आँख खुल जाती है। या कभी होता है कि हमने कोई डरावना ख्वाब देखा तो फिर एक घबराहट सी हमारे ऊपर तारी हो जाती है। तो रात को सोते हुए कभी भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़े, सोते हुए आँख खुल जाए, अचानक से कोई डरावना ख्वाब आपने देखा हो, घबराहट होने लगे, डर सा लगने लगे, तो कौन सी दुआ हमें पढ़ना चाहिए? एक हदीस है जिसमें एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी दुआ मिलती है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये दुआ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सोते हुए घबरा जाए या डर जाए तो ये कलिमात कहे। कौन से कलिमात? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। इस दुआ का तर्जुमा है, मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल हर ऐब और कमी से पाक कुरानी कलिमात के ज़रिए उसके गुस्से से, उसके अज़ाब से, उसके बंदों की बुराई से, शैतानों के वसवसों से और इस बात से कि शैतान मेरे पास आएँ पनाह मांगता हूँ। तो इस दुआ को पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी ख्वाब अगर आपने डरावना देखा होगा, बुरा ख्वाब देखा होगा, तो वो ख्वाब आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जैसे 3-4 दिन पहले ही एक ख़ातून मुझसे पूछ रही थी कि रात को एक ख्वाब नज़र आया कि सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए सो रहे हैं, तो इस ख्वाब से मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो मैंने कहा इस दुआ को पढ़ लो। अब इस ख्वाब में अगर कोई नुकसान वाली चीज़ भी होगी तो वो नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसे कभी भी होता है ना कि डर जाते हैं हम लोग, बस इस दुआ को याद कर लो, इस दुआ को पढ़ लो। सहाबा इकराम इस दुआ को पढ़ा करते थे और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये दुआ सिखा दिया करते थे। जो बच्चे दुआएं पढ़ नहीं सकते तो बाज़ दफ़ा होता है ना, बच्चे चौंक जाते हैं सोते हुए, या सोते हुए बच्चे जो है ना वो एकदम से डर कर जाग जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों के रोने की वजह हमें नहीं समझ आ रही होती है, तो बच्चों पर भी हम इस दुआ को पढ़कर दम कर सकते हैं। तो इस दुआ का बड़ा फ़ायदा है। ये दुआ आपको मुंतखब अहादीस में मिल जाएगी। मुंतखब अहादीस एक हदीस की बड़ी अच्छी किताब है जिसमें जो है ना सारी सही हदीसें मौजूद हैं और हम लोगों की रोज़ाना की लाइफ से रिलेटेड अहादीस मौजूद हैं। तो उसमें ये हदीस लिखी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दुआ अच्छे से समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और घर पे सबको दिखाएं, क्योंकि एक ऐसा मसला है जो सबके साथ पेश आ जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।